हाँ दोस्तों, हेलो, नमस्कार। तो आइए अभी हम लोग सेकंड पार्ट में इसका एंट्री कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट बड़ा हो गया था, तो फिर एक्चुअली 40 मिनट का तो क्लास भी होता है सर, तो क्या करिए जब ऐसा टॉपिक होता है ना, तो थोड़ा-सा लंबा मतलब उसको बताना पड़ता है। तो जैसे मैंने पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया था कि एक 90% आदमी मात्र 10% पैसा को होल्ड करता है। 90% आदमी मात्र 10% पैसा होल्ड करता है। क्लियर है साहब? तो आप बोलोगे हाँ, और 10% आदमी 90% पैसा होल्ड करता है। ठीक है? 10% 90% आदमी से पूछा जाए कि एक दिन में, वन डे में कितने आवर होते हैं, हाउ मच आवर, कितने आवर्स होते हैं, तो उनका आंसर रहेगा 24 आवर्स, जो कि सही है। फॉर्मूला है, सही है बिल्कुल, क्लियर है। और लेकिन 10% आदमी से पूछा जाए कि कितना एक दिन में घंटे होते हैं, तो वो बोलेंगे अनगिनत घंटे होते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे उसको बना सकते हो। तो उनका भी एग्जाम्पल बताया कि वो अपने टीम को बढ़ा के अपने अंदर लोगों को रख के मतलब इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अब ये मैंने पिछले उसमें डिस्कशन किया था। उसके बाद फिर मैंने फर्दर डिस्कशन किया था कि कुछ थंब रूल होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। 0 इंटू कुछ भी करिए 0 ही होगा, है ना? 0 डिवाइडेड कुछ भी करिएगा 0 ही होगा, है ना? तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर अगेन हमने डिस्कस क्या किया था? देखिए बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है साहब, ठीक है? कहीं पेड कोर्स में आप लोग जाके दोगे डिस्कशन, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे टीवीएसएम वाले हैं, तो टीवीएसएम वाले जहाँ रहें, पता चले भाई साहब टीवीएसएम वाले हैं। काहे? पहले तो खुश रहें। और खुश कब रहेगा? जब पॉकेट में पैसा रहेगा, गर्मी रहेगा, तबे ना कुछ खुश रहिएगा। पॉकेट में चवन्नी नहीं, खुश कैसे रह जाइएगा? फिर तो आप फकीरे बन गए। फिर तो जहाँ बाबा बन जाइए। आप भी एकदम महाकुंभ में स्नान करके चल जाइए एकदम सीधे, कहाँ जाना है जहाँ। तो धरती पे हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और आज तक हमारे एजुकेशन व्यवस्था में उसको सेकेंडरी रखा गया है, प्राइमरी नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो स्किल पे डिपेंडेंट है। स्किल सिखाते हैं, और एक स्किल सीख के, 10 स्किल सीख के, 20 स्किल सीख के आप बहुत बड़े स्किल के मतलब ज्ञाता हो, टाइम नहीं दे पाओगे तो बाबा जी का ठल लो, कहीं पैसा नहीं बनेगा। या तो आप ये भी हो सकता है कि आपको कोई स्किल नहीं आता है, आप 10 ठो स्किल वाला को रख लिया, हो गया भाई, आपके पास टाइम बढ़ गया, स्किल बढ़ गया। समझ रहे हैं? वो तीसरा पावर आता है मनी का। चलिए, तो ये मैंने पिछले बार में डिस्कशन किया था, और उसको मैंने सारा बाकी अच्छा से डिटेल से उसमें दिया हूं, तो आप लोग जाके सुन के समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अभी आगे बढ़ रहे हैं कि जब हम शेयर मार्केट में, हाँ, स्ट्रेटजी है ना, यही है स्किल, जस्ट मैंने इसको कट कर दिया, अभी हटा दिया। तो अब हम लोग शेयर मार्केट के आदमी हैं, तो अब हम लोग शेयर मार्केट पे आते हैं। पहले जो मैंने बताया वो जरूरी था, क्योंकि समझने के लिए शेयर मार्केट का 0% नॉलेज अभी मार्केट में घूम रहा है। अर्थात मतलब जिसके पास है वो नॉर्मल है, बाकी सब आपको इधर उधर का वाहियात नॉलेज बांट रहे हैं। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही अच्छा दे रहा हूं, लेकिन जो देना चाहिए लोगों को वो बहुत कम लोग दे पा रहे हैं। जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम लोग आप लोगों के पास प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है? एक जनमानस को जागृति उस तरह का नहीं कर रहे हैं। एक जनमानस का अभी नया जागृति होने वाला है 250 रुपए का। अब लीजिए, फिर बोल देंगे, फिर बवाल हो जाएगा। पहले 500 रुपए का सिप होता था, चाहे म्यूचुअल फंड में, अभी 250 का किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े लार्ज स्केल पे लोगों को मार्केट में जोड़ा जा सके। सही है, सही है सर, गलत नहीं है। आप बात समझ गए हैं तो अच्छी बात है। समझे ना? सिस्टम को कभी गलत नहीं कहा जाता है। हाँ। हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सब सही है। अब यहाँ ये बात आती है कहाँ? तो अब आते हैं हम लोग मार्केट पे। तो जब आप मार्केट में 75 को स्ट्रेटजी जानते हैं आप, 75 स्ट्रेटजी, सर ऐसे भी कर लेंगे, वैसे भी कर लेंगे, 1% पे कर लेंगे, 50% पे कर लेंगे, मूविंग पे कर लेंगे, आरएसआई पे कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे। ठीक, बहुत कुछ जानते हैं, स्कैल्पिंग से लेकर हर चीज जानते हैं आप। ठीक, हो गया। अब टाइम नहीं दे पा रहे मार्केट को, तो फिर क्या हो गया आपका? जैसे टाइम नहीं दिए तो आपका 75 का 75 स्किल जीरो हो गया। आप बोलिएगा हाँ ठीक है बोल रहे हैं आप, जीरो हो ही गया। अब आपके पास 75 स्किल आता है, आपके पास स्किल का कमी नहीं है। जिस तरह नहीं हम आपको अभी बताएं, 8 घंटा आप काम किए तो 1 लाख रुपया मिल गया, 16 घंटा कर लिए आपको 2 लाख मिल गया, आप 24 घंटा कर लिए आपको 3 लाख रुपया महीना हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आपके पास तो 20 स्किल आता था, अब यहाँ आपको 75 स्किल 75 स्टडी आता है। ऐसे तो बोलने का 20 ही रखते हैं, जिससे क्या है कि आप समझ पाओ और उसको आप उसके साथ जुड़ पाओ, इसलिए मैं 20 कर देता हूँ। आपके पास 20 स्ट्रेटजी है, ठीक, टाइम नहीं दे पाए, सब जीरो। क्लियर है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर क्लियर। आपके पास 20 स्ट्रेटजी भी है और आपके पास टाइम भी है, लेकिन भाई साहब पैसा नहीं है ना, तो अगेन सब जीरो हो जाता है। ठीक है, अगेन सब जीरो हो जाता है। आप बोलिएगा हाँ ये बात सही है सर, कि हम मेरे पास टाइम है खूब है, हाँ, और स्ट्रेटजी नहीं है, तो भी जीरो हो जाता है। टाइम बहुत है, स्ट्रेटजी भी है, लेकिन पैसे नहीं है, तो क्या हो गया? जीरो हो गया। अब आपके पास क्या है कि टाइम भी है और पैसा भी है, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये भी जीरो हो गया। समझ रहे बात को? आपका कोई मतलब
स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास, टाइम भी है, पैसा भी है पूरा और स्ट्रेटजी नहीं है तो भी जीरो हो गया। बहुत क्लियर है। आप बोलोगे समझ पा रहे हैं, है ना, समझ पा रहे हैं। तो 20 स्ट्रेटजी आता है, टाइम नहीं है तो जीरो। टाइम और 20 स्ट्रेटजी और पैसा है लेकिन टाइम नहीं है तो जीरो हो गया। अब दूसरा क्या है कि आपके पास टाइम भी है, स्ट्रेटजी भी है, पैसा भी है लेकिन स्ट्रेटजी नहीं है तो अगेन जीरो। क्लियर है। अब आपके पास क्या है कि स्ट्रेटजी भी है, मनी भी है और लेकिन टाइम नहीं है तो भी जीरो। मतलब कुल मिला के कोई एक जीरो तो सब जीरो। तो आप बोलोगे हाँ सही है सर, सही है, क्लियर है। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, समझ गए। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, ये तो आपके पास क्लियर हो गया ना कि स्ट्रेटजी, टाइम, मनी, ये चीज है। अब इसमें क्या करता है, अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, हालांकि बोलना नहीं चाहिए लेकिन चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्या लिखा हूँ पता है ना, जो शेयर मार्केट का आदमी है पकड़ लेगा। तो आप बोलेगा हाँ चलिए म्यूचुअल फंड है। ये क्या करता है, क्योंकि 10% वाले लोग हैं ना, करता क्या है बता रहे हैं ना। ये क्या करता है, आपसे मनी लेता है। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ, आपसे टाइम लेता है। ये दोनों चीज तो आप उसको दे रहे हो, मनी और टाइम। तो आप बोलोगे जी सर दे रहे हैं, बिल्कुल मनी और टाइम दे रहे हो ना। तो हाँ, तो ये भाई साहब अपना क्या खाली डालता है, स्ट्रेटजी। बात समझ में आया। पैसा किसका, आपका। टाइम किसका, आपका। एमएफ का क्या, स्ट्रेटजी। काम खत्म। कोई महाभारत नहीं है, कोई महाभारत नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ, ये ग्रो पे ग्रो, ग्रो पे ग्रो, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप करो ना करो, आपको तो दे देंगे ना लेबर की तरह। 8,000 रुपया, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख रुपया महीना का, आपको तो लेबर की तरह दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं। आपको तो लेबर की तरह ट्रीट करे। देखिए ये एडवांस माइंडसेट अभी मैं एडवांस की तरफ थोड़ा जा रहा हूँ। अभी तक जो था वो आप जान रहे थे। अब जो है, अभी जितना मैं बोलता जाऊंगा, अभी इसको आप थोड़ा सा, जो संवेदनशील लोग हैं वो इसको रिलेट कर पाएंगे। अब मैं इससे थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा आगे जाऊंगा फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बोलेगा सर बहुत मजा आया, बस हो गया काम खत्म। समझ गए। इसीलिए धीमा 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 मैं आपको हील करते जा रहा हूँ। हील में समझ रहे ना, आपकी मानसिक, जो मुझे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बेस की आवश्यकता नहीं है, जितने हैं मैं उसी में खुश हूँ, क्योंकि भैया मेरे में दम है। अपने जो आ गए ना एक बार जुड़ जाएंगे, और जो जुड़ेंगे वो पैसा बना के जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमको नहीं किसी का कुछ लेना देना है। ठीक है, तो अब समझ में आया इसका गेम क्या है, क्लियर हो गया ना। ये खराब नहीं है, लेकिन इसका जो ग्रो है, ये देने वाला और ये देने वाले का ग्रो नहीं होगा, क्योंकि ये मिसिंग है, ये जो है ना मिसिंग है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका अच्छा ग्रो होगा, क्योंकि इसने तो आप लोगों का टाइम और पैसा दोनों ले लिया। क्लियर है। तो इसका तो ग्रो होना ही होना है, इसका आपका ग्रो होना हो, क्योंकि आप में स्ट्रेटजी मिसिंग है। चलिए, अब क्या हुआ, अभी जो रिसेंट में चल रहा है इंट्राडे, जो भी है इंट्राडे हो गया, फिर ऑप्शन, फ्यूचर, जो भी है, इनका क्या स्ट्रेटजी है। क्या इसमें पैसा नहीं बनता, बनता है। कौन बोलता नहीं बनता, सब में बनता है। ये क्या होता है, इसमें आपके पास स्ट्रेटजी रहता है, पैसा रहता है, लेकिन टाइम जो है ना ये लिमिट हो जाता है। समझे, ये टाइम जो लिमिट हो जाता है, जिस कारण ये बेचारे अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। समझे, बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनके पास इसकी अभाव होती है। बोलिए एक्सपायरी में जीरो हो जाता है कि नहीं हो जाता है, चाहे हफ्ता हो चाहे महीना हो, जीरो हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो आप बोलिएगा हाँ हो जाता है सर, जीरो हो जाता है। तो ये बात हम आपको बता रहे हैं कि इनके पास भी टाइम लिमिट, तो आप इसमें भी जाइएगा तो भी नहीं कमा पाइएगा। ठीक, अब आती है इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर, शेयर जिसको बोलते हैं। आपने शेयर ले लिया, अब शेयर में क्या होता है कि स्ट्रेटजी से भी आप काम किए, पैसा भी लगा दिए, टाइम भी लगा दिए। ठीक है, तो ऐसे में शेयर में भी आपको ग्रो होता हुआ दिखता है। ठीक है, और शेयर में भी आपको पैसा बनता हुआ दिखता है। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। समझे, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको कुछ गिरावट और वॉलेटाइल, ये एक अलग फैक्टर है। ठीक है, ये अलग फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि शेयर जो होते हैं वो भाग भी जाते हैं, वो अनलिस्टेड भी हो जाते हैं, और कई प्रकार की उसमें लिक्विडिटी भी खत्म हो जाती है ना। तो ये चीज़ है, तो इसमें भी आपको अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो है, लेकिन उसकी वॉलिडिटी और उसका मतलब लेके भाग जाने में प्रॉब्लम होता है। और हम कितना शेयर को करेंगे, 7600 से ज़्यादा, 7000 8000 शेयर कितना को आप कवर करिएगा। तो अब आता है हम लोग का तीसरा, तीसरा नहीं चौथा हो गया ETF, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड।
ठीक है। इसमें भी आपके पास टाइम, स्ट्रेटजी और मनी तीनों का इन्वेस्ट होता है ना? और तीनों आपको अच्छा पैसा बना के देती है। एक तो है कि इसमें ये म्यूचुअल फंड वही लॉन्च करते हैं और इसमें क्या है कि आपको छोटा सा पैसा सारे में बढ़ जाता है, छोटे अमाउंट में होता है और इसको बाई सेल करना शेयर की तरह है, बिल्कुल आसान है ना? निफ्टी का निफ्टी 20, बैंक का बैंक 20, इस तरह से काम होता है। क्लियर है? तो ये विधि से आप पैसा बनाते हैं शेयर मार्केट में। जब आप शेयर मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं, मनी का फ्लो बढ़ाते हैं, तो अब आप शेयर मार्केट में जब आ ही गए तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, एक तो शेयर मार्केट टाइम मांगता है, दूसरा स्ट्रेटजी मांगता है और तीसरा मनी मांगता है। तीनों मांगता है और तीनों में एक चीज नहीं है ना, तो आपका रिटर्न उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। और तीनों का तीनों चीज आपके पास है उपस्थित, तो आप म्यूचुअल फंड को कई बार मात कर दीजिएगा, एक दो बार नहीं, कई बार मात कर दीजिएगा। उसका रिटर्न और आपके रिटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां आपको समझ के चलना है। अब यहां क्या करना है, आपके पास 20 स्ट्रेटजी है लेकिन टाइम नहीं है, तो फिर जीरो हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए समझिए, तो आपको यहाँ टाइम को आपके लिए भी पूछा जाएगा, भाई साहब कि आपके पास कितना टाइम है? भाई साहब अनलिमिटेड टाइम है। क्यों? जब तक मेरा काम हो रहा है, मेरे लगे हुए हैं, सारे पैसे लगे हुए हैं, अपना जब देगा देगा। तो आपके लिए अब 24 घंटा या हफ्ता दिन या महीना दिन का टाइम नहीं है। क्लियर हुई बात? तो आप बोलोगे हाँ। और जिस व्यक्ति के पास टाइम का जो लिमिट बढ़ जाता है ना, वो ऑटोमेटिक धीमा 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 रीच होने लगता है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको मनी का फ्लो हर महीना भैया पेमेंट करते रहना पड़ेगा। आपके जो शेयर मार्केट में बैठे हुए बंदे हैं उसको देना ही पड़ेगा। अर्थात जिस तरह का लेबर रखते हो, काम हो ना हो, आपको पेमेंट करना पड़ता है। उसी तरह आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करते रहना पड़ेगा। और मंथली इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाते हो तो समझ लेना कि आपने एक स्टाफ बढ़ाया है। इस तरह की मनोस्थिति को प्राप्त करके और मानसिक तौर पे इस चीज को समझ के तब आगे बढ़िएगा ना, तो आप मार्केट के साथ प्रतिबद्ध हो जाओगे। मार्केट के साथ आप बाउंडेशन हो जाएगा आपका कि नहीं यार, मेरा भी उसमें देना पड़ेगा। 2 स्टाफ रखे हैं, 20-20 हज़ार का स्टाफ है तो 40,000 डालना ही पड़ेगा, 1 लाख रुपया डालना पड़ेगा। कोई 5 स्टाफ रखे हैं तो भाई डालना पड़ेगा हमको 1 लाख रुपया। ये आपका वो हो जाएगा, बाउंडेशन हो जाएगा। और फिर देखिए मार्केट आपको, क्योंकि स्ट्रेटजी आपके पास है ही, मैं बताता ही हूँ। 75 नहीं बताता हूँ भैया, जो बताता हूँ ना ठोक के बताता हूँ, साल भर प्रैक्टिस करवाता हूँ, वो सालों में पैसा बनवाता हूँ। टाइम आपके पास है ही है, क्योंकि आपने कई लोगों का टाइम खरीद लिया, क्योंकि आपने तो एक स्टाफ को रखा 20,000 का, तो भाई आपने उसका भी खरीदा, उसका बाद का भी खरीदा, आपने 5 लाख रुपया महीना दिया, तो मतलब 5 स्टाफ रख लिया, तो आपके पास तो टाइम भी उसी तरह आ गया। समझ रहे हैं? तो ये माइंडसेट का गेम है। मैं पुनः इस बात को कह रहा हूँ कि एक होता है फिजिकल जो चल रहा है, आप लोग जो देखते हैं, हम कहीं गए 8 घंटा काम किए फिर पैसा बना। एक होता है कि अदृश्य रूप से आपका काम हो रहा है लेकिन आपका पैसा भी लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ऑनलाइन। ठीक है? तो ये चीज अब लोगों को समझ में आ रहा है। और अब जो मैं बता रहा हूँ शेयर मार्केट को आप इस तरह ट्रेड करिए, आने वाला समय आपका मंगलमय होगा। क्योंकि साहब शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है ना जो पूरी भारत की प्यास को ना अच्छी तरह से बुझा सकती है। लेकिन जो ये याद रखिए, 90% का जो प्यास है ना, अगर ये बुझता है ना, अगर ये कम होता है, 10% की जो है ये बढ़ के ये 20% या 30% की तरफ आगे जाता है, तो आप मान के चलिए कहीं न कहीं आप फिर वर्ल्ड पे डोमिनेट करना शुरू कर दोगे। ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूला है, ये एक माइंडसेट है, इसको आप समझ के चलिए, बहुत मज़ा आएगा। आप मार्केट को मार्केट की तरह नहीं समझिए। आप सोचिए मेरा स्टाफ है यार उसके अंदर, उसको पैसा देना ही देना है मेरे को। समय वो आए, नहीं आए, ठीक है, नहीं आएगा, थोड़ा डाँट डपैट देंगे, थोड़ा-सा उसको बोलेंगे कि यार कहीं तबीयत खराब हो गया तो उसको और देना पड़ेगा भाई, हैं? उसके घर परिवार में हो गया तो। इस तरह से मार्केट के साथ रिलेशन बना के चलिए, फिर क्या है, आप अपना जॉब भी कर पाइएगा, जॉब के बाद जो टाइम बचा वो भी दे पाइएगा और आप सेंटर में बैठ के पूरा काम करवा पाइएगा। ऐसे जो दिखता है कंपनियों में कि सेंटर में मालिक बैठे हैं लेकिन वर्कर आते हैं, यहाँ आप सेंटर में बैठोगे और आपका काम एक आदेश पे हो रहा है। समझिए तो आप एआई एआई टूल्स की तरह मतलब कई अपने लेबर को तैयार कर लिए हैं, रोबोट को। बहुत आगे लेवल का है। आपका जितना इन्वेस्टमेंट होगा आप उस तरह से अपना आप को मजबूत समझते जाइए। और नो डाउट शेयर मार्केट में आपको भी पता है क्या रिटर्न बनता है और ईटीएफ में आपको भी पता है क्या रिटर्न बनता है। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सब्जेक्ट है, फिलहाल मैंने अभी इतना में ही रोक दिया, क्योंकि इससे अगला स्टेप में बढ़ूँगा तो फिर हो जाएगा कि ज़्यादा हो गया। ठीक है? आएगा समय, फिर बताऊँगा। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।